हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े बायोलॉजी के, और आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आपकी लैब असिस्टेंट हो, पीटीटी 2022 हो, राजस्थान पुलिस हो, जिसके अंदर जनरल साइंस आती है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। चाहे रेलवे की कोई एग्जाम हो या एसएससी की कोई एग्जाम हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो विटामिन के एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरी क्लास आपको देखनी है। ठीक है, कल की क्लास में आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए, इसीलिए मैं सेकंड सेशन लेके आया हूं। और आज की क्लास आप पूरी देखना, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। एक एक क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ये विटामिन ई की बात करें तो भाई विटामिन ई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो विटामिन ई क्या है, तो इसका जो हम यहाँ पर पोस्टमार्टम कर लेते हैं एक तरह से, विटामिन ई क्या है। तो विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई एक ब्यूटी विटामिन है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब भाई कोई ब्यूटी होगा, कोई सुंदर होगा, उसको लगेगी टोक। क्या लगेगी? टोक। टोक यानी नज़र, हमारे राजस्थान में बोलते हैं टोक लगना, नज़र लगना। तो भाई नज़र लगेगी मतलब वो हो जाएगा टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है, जो रासायनिक नाम होता है, वो होता है टोकोफेरोल। वापस से बता देता हूं, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ये ब्यूटी विटामिन है ना। सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ये ब्यूटी विटामिन है। जो सुंदर होगा उसको लगेगी टोक, यानी टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत मतलब किससे प्राप्त होता है विटामिन ई। तो भाई विटामिन ई जो है बहुत सारी चीज़ों से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा गेहूं के अंकुर का तेल। काफ़ी बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे कि सर गेहूं के अंदर कौन सा तेल होता है। गेहूं नहीं, गेहूं का जो अंकुर है उसका जो तेल है, इसका राइट आंसर होगा। बाकी बादाम का तेल भी हो सकता है, और भी काफ़ी सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो विटामिन ई का स्रोत है गेहूं के अंकुर का तेल। विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। विटामिन ई की कमी से त्वचा संबंधित बीमारी होती है, क्योंकि ये जो है सुंदरता का विटामिन है, इसलिए त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारी होती है विटामिन ई की वजह से होती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जो पूछी जाती है वो है इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन। बांझपन यानी कोई मम्मी नहीं बनता, तो बांझपन इनफर्टिलिटी हो जाती है इस विटामिन की कमी से। तो विटामिन ई के बारे में मैंने सब कुछ आपको। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो यहाँ पर छिली हुई सब्जी यानी आपने उसको धोने के लिए निकाला है, तो उसमें से कौन सा विटामिन निकलेगा। या काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉईल करने पर कौन सा विटामिन निकलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो है यहाँ पर धोने पर निकल जाएगा। सी की बात करें तो आप सभी को पता है विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी। कौन सी होती है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है ना। विटामिन सी के स्रोत क्या है, किस में पाया जाता है विटामिन सी, तो ये खट्टे फल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका जो है यहाँ पर आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो उस सब में क्या मिलेगा? यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी होगी। स्कर्वी क्या होता है? आपके जो गम्स होते हैं उसमें ब्लड निकलने लगता है, वो ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी12। भाई लैब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम 2018-19 के अंदर जो आपकी लैब असिस्टेंट हुई थी उसमें ये सवाल सीधा का सीधा पूछा गया था कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया। और ये बहुत बार, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, हर बार ये पूछा जाता है कि विटामिन बी12 कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें टेस्ट पूछा गया है कि कौन सी टेस्ट से पता चलता है कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड परीक्षण। सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड परीक्षण। याद रखना, विटामिन बी12 के अंदर कौन सा तत्व होता है? कोबाल्ट तत्व होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमीन। अगला सवाल ये रहा, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम आप सभी को पता है, बी1 का होता है थायमीन और बी2 का होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। बी1 का क्या होता है? बी1 का होता है थायमीन। इसे कौन सी बीमारी होती है, तो भाई इससे बीमारी होती है बेरी। अगर बी1 से पूछे कौन सी बीमारी होती है, जो बहुत बार पूछा जाता है, बेरी। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, मतलब रायता फैल गया। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। ठीक है ना। देखो भाई, एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, जो होती है आपकी बी और सी।
बाकी की जो विटामिन होती है वो होती है ए, डी, ई और के, जिसमें से हम बात करें किसके बारे में, के बारे में। के बारे में बात करें तो के जो है इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिनोन। क्या होता है? फिलोक्विनिनोन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता भाई? रक्त का थक्का नहीं बनता। तो अगर रक्त का थक्का बनाना है तो विटामिन के होना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करेगा? तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो राइट आंसर अभी मैंने बताया आपको B12 के अंदर, यानी साइनोकोबालेमिन के अंदर विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सी, फंक ने। विटामिन शब्द जो दिया वो फंक ने दिया। काफी बार पूछा जाता है कि डिस्कवर किसने किया, तो अगर हॉपकिंस ऑप्शन में तो हॉपकिंस करके आना, और फंक ऑप्शन में तो फंक करके आना। नाम दिया था फंक ने, सी फंक इसका नाम है। 1911 में इसका नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ की बात करें, क्या प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा या वसा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहां पर हो जाएगा विटामिन। विटामिन वैसे भोजन में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है, लेकिन भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं होती हैं, जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना। किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, जहां पर विटामिन ए आ जाए मतलब आंख आएगा। क्या आएगा? आंख। और आंख में होने वाली जितनी भी बीमारी हैं, चाहे वो रतौंधी हो, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो जीरोप्थेल्मिया हो, सारी बीमारी जो है विटामिन ए की वजह से होंगी। तो रतौंधी इसका राइट आंसर है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधा, रात में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका विटामिन है, तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। ठीक है ना, पुरुषों में विटामिन B6 की वजह से क्या होता है? तो भाई ये एनीमिया या अरक्तता हो जाए, रक्त की कमी। देखो अभी नीट 2021 का पेपर हुआ था, जो आपका MBBS वाला जो एंट्रेंस है नीट, इसके अलावा लैब असिस्टेंट के अंदर भी और काफ़ी एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया कि विटामिन B6, B9 और B12 के बारे में, कि इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। जब भी इन तीनों में से सवाल आए, चाहे B6 आ जाए, B9 आ जाए, B12 आ जाए, आंसर एक ही होगा, रक्त की कमी यानी एनीमिया। इसको अल्प रक्तता या अरक्तता कहते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरक्तता, एनीमिया। ठीक है ना, ब्लड की कमी। अगर क्वेश्चन आए RBC की कमी तो भी एनीमिया होगा, क्वेश्चन आए हीमोग्लोबिन की कमी तो भी एनीमिया होगा, और अगर क्वेश्चन आए ब्लड की कमी तो भी एनीमिया होगा। और कभी भी क्वेश्चन आए आपके सामने जो है कि आयरन की कमी, कभी भी क्वेश्चन आए आपके सामने कि आयरन की कमी या ब्लड की कमी, तो राइट आंसर क्या होगा? अरक्तता, एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विटामिन ए का रासायनिक नाम। देखो भाई आप सभी को पता है, आंख, ए फॉर आंख, आंख में क्या होती है? रेटिना। ठीक है ना, और रेटिना पर सबसे पहले क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो रेटिना से इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेटिनॉल हो जाएगा। याद रख लेना, ए फॉर आंख, आंख प्रभावित होगी विटामिन ए से। ठीक है ना, और आंख के अंदर होता है रेटिना, जिस पर सबसे पहले इमेज बनती है, तो रेटिना से रेटिनॉल, याद रख लेना। ऑप्शन बी एकदम ठीक आंसर है, याद रखना आप लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने ये रहा, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहां पर होता है? तो ए का भंडारण होता है लीवर में, यकृत में होता है, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन सी की और या किस नाम से इसको जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, बहुत जल्दी इसका निर्माण हो जाता है? तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी बहुत जल्दी बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बहुत अच्छा सवाल है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी प्रदान करने वाला विटामिन। तो भाई वो जो विटामिन है जो इम्यूनिटी डेवलप करता है वो है विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में मिलेगा? गाजर के अंदर, गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है ना, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। बहुत अच्छा सवाल है, गोल्डन राइस, इससे हमें जो है प्रोटीन मिलती है। ठीक है ना, और गोल्डन राइस की बात करें तो ये हाइब्रिड है, मतलब एक तो राइस होता है नॉर्मल चावल, ओराइजा सेटाइवा, एक होता है गोल्डन राइस, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है इसको मानव द्वारा बनाया गया है, ये संकरित है, संकरित बीज है, हाइब्रिड है, संकरित बीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए ही पाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है, संक्रमण को रोकने में मदद कौन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ए। ये भी चाहे संक्रमण की बात हो चाहे प्रतिरक्षा की बात हो, बात तो एक ही है। तो प्रतिरक्षा है तो भी विटामिन ए करना, संक्रमण को रोकने मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता तो भी विटामिन ए आएगा। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कितनी बार बता दिया, स्कर्वी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पहली बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की बात करें, डी का मतलब होगा यहाँ पर हड्डी, यानी बोन्स की बात होगी। जहां पर भी विटामिन डी आए वहां पर बोन्स की बात होगी। अब आप सभी को पता है कि जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम से। ठीक है ना, कैल्शियम से मिलकर बनी होगी, यानी इसकी कमी से जो भी विटामिन डी की कमी होगी वो किस में होगी? हड्डियां कमजोर होंगी, रिकेट्स जैसी बीमारियां होंगी। तो यहां पर अस्थि जो आपका बोन्स है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से हड्डियों में बीमारी होगी, जैसे रिकेट्स। ठीक है ना, बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों के अंदर ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ओस्टियो शब्द जो है हड्डियों से जुड़ा हुआ शब्द है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बोन्स, हड्डियां प्रभावित होती हैं। विटामिन डी किस में मिलेगा? तो दूध के अंदर, सबसे ज्यादा दूध के अंदर जितनी भी व्हाइट चीज होती हैं उन सब के अंदर जो है विटामिन डी मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा इसके अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 20। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही हैं, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों, वाटर सोलेबल की बात हो, सोलेबल इन वाटर की बात हो, तो आप सभी को पता है बी और सी के अलावा कोई सा भी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो ओनली बी और सी। इसको कैसे याद रखोगे? तो ऐसे रख लेना कि भाई क्रिकेट खेलते खेलते जो बॉल है वो पानी में गिर गई है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलते खेलते बॉल पानी में गिर गई है, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, भैंस गई पानी में। ठीक है ना, तो विटामिन जल में घुलनशील है, बी और सी इसका राइट आंसर है। बाकी के जो ए, डी, ई और के जो है ये आपके वसा में घुलनशील होता है, फैट सोलेबल होते हैं। तो बी सी के अलावा ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है, ओनली बी और सी ही जल में घुलनशील है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन डी अनिवार्य है? 4 ऑप्शन है आपके सामने कि भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, या सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। आप सभी को पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है लास्ट क्वेश्चन में कि भाई जो विटामिन डी है ये कैल्शियम से संबंधित है, ये बोन से संबंधित है। तो राइट आंसर हड्डियों के मजबूत में हो जाएगा, तो मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। रिकेट्स यानी हड्डियों का कमजोर होना, ये बच्चों में होती है, बड़ों में होगी तो वो ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट 23, उस विटामिन का नाम बताइए जो कि किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। मतलब वो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा। विटामिन B12, सी, के, डी। अब ये सभी को पता है कि जो एसिड है वो एसिड मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, तो विटामिन सी इसका राइट आंसर है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड इसका राइट आंसर है, यानी विटामिन सी हो जाएगा, जो सिर्फ शाकाहारी में मिलेगा, मांसाहारी में नहीं मिलेगा। खट्टे फलों में विटामिन सी मिलेगा। निम्नलिखित में से यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, विटामिन को कहा जाता है।
25 की यहां पर बात करें, विटामिन ई का रासायनिक नाम मैं पढ़ा चुका हूं, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी जो सुंदर होगा उसको लगेगी टोक यानी टोकोफेरोल, ठीक है ना। रेटिनॉल किसका होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है ना। पायरोडॉक्सिन किसका होता है, B6 का होता है। राइबोफ्लेविन किसका होता है, B2 का होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 26 की बात करें, यहां पर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, ये भी मैंने आपको बता दिया भाई, गाजर होता है। क्या होता है, गाजर होता है, कैरेट होता है। जितने भी पीले फल होंगे, लाल फल होंगे, वो सब उनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सूर्य की धूप से जो हमें विटामिन मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, तो यहां पर जो विटामिन होगा वो होगा विटामिन डी। ऑप्शन डी एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलता है। जो आपके गम्स हैं उनसे ब्लड निकलने लगता है, दांत हिलने लगते हैं। तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो स्कर्वी बीमारी होती है, जो स्कर्वी बीमारी होती है, और वो स्कर्वी किसकी वजह से होगी, वो विटामिन सी की वजह से होगी, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मछलियों के यकृत में या उसके तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत के तेल में, यकृत मतलब लीवर, तो मछलियों का जो फिश का जो लीवर होगा उसके ऑयल में किसकी प्रचुरता होगी। क्या विटामिन डी है, ए है, सी है या ई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी विटामिन विटामिनों में घुलनशील है। घुलनशील मैंने आपको बता दिया है कि देखो, केवल विटामिन ए डी ई, केवल विटामिन डी ई, केवल विटामिन डी ई के और केवल विटामिन ए डी ई के। यहां पर पूछा है वसा में, फैट में, तो बी और सी को निकाल दो, बाकी सब वसा में घुलनशील है, ठीक है ना। तो भाई यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आपका जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ये वाला भी कंप्लीट नहीं है, ये वाला भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये वाला पूरा आपका कंप्लीट है, ऑप्शन डी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो इसको कीड़ा शब्द याद रख लेना, कीड़ा से आप ये याद रख पाओगे। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले से लेकर 30 तक के। अगर कोई गलती होगी हो, कुछ भी हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने सभी के आंसर एकदम ठीक बताए हैं आपको, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये विटामिन के कुछ एमसीक्यूज हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी बच्चे बोले सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो आप, वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो है। अगर जब भी हम लाइव क्लास लेंगे या कुछ भी होगा तो आपको जो है हम समय देंगे, पोल भी क्रिएट करेंगे। अगर आपको पोल चाहिए, आपको समय चाहिए, आप धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी पर जुड़ जाइए। अनअकैडमी पर रेगुलर मेरी क्लास होती है, ठीक है ना। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, फिर 11 बजे होती है, फिर शाम को 8 बजे होती है। आज शाम को 8 बजे बहुत ही शानदार मैराथन क्लास है, जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कल पढ़ा दिए थे, आज मैंने विटामिन पढ़ा दिए हैं। इस टाइप के और भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, या फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ना है या केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ना है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं सीरीज़ को आगे रखूंगा, नहीं तो इसको बंद कर दूंगा। थैंक यू।